अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आने वाले हैं। की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो ख़त्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है, चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world. Common security, comprehensive growth. अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है, और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें। हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज वाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो बैठा वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का। ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं। और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज़ टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी, एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है। सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए। लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडल ईस्ट को चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। ये 3-4 चीजों पे इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये चीजें जो है अरबियों को पसंद है स्टेट लेवल पे, अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं, कि दे बिलीव कि एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रीन्यूएबल आजकल वेस्ट को खुश करने के लिए जी हम बड़ा रीन्यूएबल एंड ऑल दैट, और वैसे भी इटसेल्फ भी इंडिया समझ, यूरोप से ज़्यादा मिडल ईस्ट समझता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, वो खुद रीन्यूएबल पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उधर हीट शीट बड़ी है, विंड शिंड भी है वहाँ पे, समंदर समंदर भी उनके पास हैं, तो वो इस चीज़ में वो चले गए। सो ये एक चीज़ है। बल्कि उन्होंने देखे, उन्होंने गजा की भी बात की डॉक्टर जयशंकर ने,
और उन्होंने गजा के सारे इशू को किससे लिंक कर दिया? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। दोनों तरफ से आ गए, यानी कि जो हमास ने किया है उन्होंने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की, जो इजराइल कर रहा है वो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है। ठीक है जी। और ये इस चीज में वो जिसे वो कहते हैं ना, और साथ में इजराइल को भी खुश करके और कहा जी कि हम जो दहशतगर्दी है और इसको जो होस्टेज टेकिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें, मिडिल ईस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो एक साइलेंस रखी है, वो उनकी जो पोजीशन है वो गजा के ऊपर क्या है, उनकी गजा के ऊपर क्या पोजीशन है। अगर इंडिया, वैसे तो सारे हमास को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये टेररिज्म है। ठीक है जी, ये टेररिज्म है जो हमास कर रहा है। सो इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने हमास को एज ए टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है। और एंड होस्टेज टेकिंग हमास ही टेररिज्म कर रही है ना, एज पर इजराइल एंड एज पर वेस्ट एंड एज पर अमेरिका। सो इंडिया वही पोजीशन ले रहा है, लेकिन इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उनको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पर्सपेक्टिव में ले और कहा कि पाइन तुसी जड़ा ना तुसी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड सेइंग वहां पे, लेकिन अरब वर्ल्ड वहां पे खामोश रही है। मैं आपको जस्ट मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन असल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ इंडिया इज बिकमिंग ए मिडल ईस्टर्न पावर, वो अपने आप को मिडल ईस्ट का समझते हैं। आपको याद है ना, डॉक्टर जयशंकर ने पहला दौरा श्रीलंका का और दूसरा दौरा अबू धाबी का किया था। वो कहते हैं कि हम लुक ईस्ट भी हैं, हम लुक वेस्ट भी हैं, वेस्ट एशिया को भी वो अपना घर समझते हैं। सो ये चीजें हैं, एंड देन वहां पे उनको पता है कि अब क्योंकि जो सारे के सारे ममालिक हैं या जीसीसी, दे आर इंटरेस्टेड इन एआई, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। ठीक है, और ये अरब वर्ल्ड सारी की सारी इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिडल ईस्ट जो इंडिया को अमेरिकन कर रहे हैं वो किसी और मुल्क को तो नहीं कर रहे। सो दे आर इंटरेस्टेड। के बीच में प्रधानमंत्री एक बैठक होने वाला जिसमें जयशंकर साहब शामिल होंगे। इस बैठक का नाम है GCCA में भारत मुख्य सदस्य के रूप में जाएंगे। इसी बात में पूरे देश में मुस्लिम कंट्री और अन्य कंट्री भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसी बात पर यह वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।